हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्जन की। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिकर्जन सबसे पावरफुल एंड सबसे टफेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट देखा तो आप कह सकते हो कि यार आपने लास्ट में तो ये बताया था कि शॉर्टिंग सबसे टफ होती है। शॉर्टिंग सबसे टफ होती है बट वो ऑपरेशंस के अंदर सबसे टफ होती है। शॉर्टिंग एक ऑपरेशन का पार्ट है, जैसे कि सर्चिंग, मर्जिंग, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग, इस तरीके से शॉर्टिंग भी एक ऑपरेशन होती है जो कि हम लोग किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। और रिकर्जन एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इस तरीके से, राइट। जो ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर सबसे टफेस्ट होती है शॉर्टिंग, और जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर सबसे टफेस्ट माना जाता है रिकर्जन को। अगर आप प्रॉपर कंडीशन नहीं लगाते तो इसके ना सबसे खतरनाक रिजल्ट होते हैं, आपका ब्राउजर तक को हैंग कर सकते हैं अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो। और अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें तो आपकी एप्लीकेशन हैंग हो सकती है। कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये समझाऊंगा कि रिकर्जन डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे ये काम करता है। बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल रन करके देखेंगे, और उसके बाद में एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत बार फ्रेशर से तो अगर 4-5 इंटरव्यू आप दोगे ना तो 1 या 2 में से डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और एक्सपीरियंस वाले डेवलपर से भी पूछ जाता है। उसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास एक एरे है, स्ट्रिंग्स का एरे, जिसके अंदर काफी सारी स्ट्रिंग्स हैं, नेम वगैरह हैं, तो क्या उसके ऊपर हम लोग व्हाइल लूप लगा सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। बट ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, एक व्यूवर ने मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा था कि क्या हम लोग एरे के ऊपर स्ट्रिंग ऑफ एरे के ऊपर, जिसके अंदर काफी सारी स्ट्रिंग वैल्यू है एरे के अंदर, क्या उसके ऊपर व्हाइल लूप लगा सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे लगा ये भी कवर कर देता हूं। अगर आपको किसी को डाउट होगा तो आपको ये वाला पार्ट भी पता चल जाएगा। काम की चीज है बेसिकली, इसीलिए आप ये भी देख लेना। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं कि रिकर्जन डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, रिकर्जन डेटा स्ट्रक्चर का सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका यहाँ से स्टार्ट होता है रिकर्जन, ठीक है। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, आप देख सकते हो रिकर्जन। वैसे इसके अंदर इसको डायरेक्टली लिखते हैं बट मैंने यहाँ पे इसको 2 वर्ड में ब्रेक करके लिखा है। री का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, ठीक है। और कर्जन का मतलब होता है कि लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है खुद को। रिकर्जन का मतलब होता है खुद को बार बार कॉल करना, खुद को बार बार दोहराना। ये तो एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करें तो कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता रहता है, वो एक रिकर्जन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है एप्पल, ठीक है। यहाँ पे पेन से अगर थोड़ी अच्छी राइटिंग ना आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखना था लाइन के हिसाब से वो लिख दिया। और अगर आपको कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे? एप्पल, ये फंक्शन आपका कॉल हो गया, सिंपल। अब देखो, अगर ये हमने अगर बाहर से कॉल करा तो एक बार चलेगा। अगर मैं ये वाला फंक्शन इसके अंदर से ही कॉल कर दूं, यहीं से एप्पल हमने बनाया इसके अंदर से ही, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप बना देगा। क्या बनाएगा? लूप। कैसा? इनफाइनाइट। बट अगर हम लोग इसके अंदर प्रॉपर कंडीशन लगाएं, प्रॉपर कंडीशंस लगा दें इसके अंदर, तो भाई साहब इससे आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इससे सर्चिंग कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जैसे फैक्टोरियल नंबर हो गया वो निकाल सकते हो, और मैक्सिमम, मिन, जो भी वैल्यू इंसर्शन वगैरह जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आप प्रॉपर कंडीशंस वगैरह यूज करोगे तो रिकर्जन इज ऑल अबाउट कंडीशंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंडीशन रिकर्जन के अंदर। और रिकर्जन होता क्या है? एक फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता रहता है, बेसिकली रिकर्जन का पार्ट होता है। इससे कुछ टाइप भी होते हैं, डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन, वो आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में जो हमने 2-3 चीजें और देखी थी वो देखेंगे, यानी कि बेसिक आपको आइडिया पता चलेगा रिकर्जन क्या होता है, और आप किसी को एक्सप्लेन भी कर पाओगे सिंपली। अब आते हैं हम लोग हमारे कोड के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी के लिए बनाया था। फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ एप्पल, और एप्पल के अंदर मैं क्या करूँगा, console.won, इसके अंदर कर देता हूँ कॉल्ड। एक मैंने कंसोल लगा दिया, मैंने console.won लगाया, आप console.log भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको कॉल करना हो तो क्या करोगे आप? इस तरीके से एप्पल कॉल कर दोगे। वापस से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिल रहा है, ये कॉल हो गया फंक्शन। इस तरीके से एक सिंपल फंक्शन को कॉल करते हैं। बट अगर मैं इस फंक्शन को, एक बार तो मुझे बाहर से डेफिनेटली कॉल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर मैं यहां से भी कॉल कर दूं तो क्या होगा? तो ये एक इनफाइनाइट लूप बना देगा बाय डिफॉल्ट। देखना चाहोगे दिखाता हूं, मेरा ब्राउजर इवन हैंग हो जाएगा, बट स्टिल एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि इसने बहुत सारी कॉलिंग कर दी है।
395 और नीचे भी ये कॉलिंग करता रहेगा। देखो इसने कॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो इसने एक इनफाइनाइट लूप बना दिया। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, अदरवाइज मेरा पीसी हैंग कर देगा ये। ठीक है, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। मैंने दोबारा भी कॉल कर दिया उसको बाय डिफॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा, आपने देखा कि किस तरीके से ये इनफाइनाइट लूप बनाता है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कि लूप की एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही चलना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये परफेक्टली काम करेगा, राइट। सो कैसे कंडीशंस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ। लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है लेट डेटा और इसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0। मैं अगर इसमें पास कर देता हूँ इस डेटा को, और यहाँ पे अगर मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ x, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कंसोल हटा के इस x को प्रिंट करता हूँ, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे बेसिकली 0 मिल जाएगा, राइट। रन करके देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो 0 हमें मिल गया, सिंपल। बट अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कि जो ये फंक्शन है ना एप्पल वाला, ये तब तक चले जब तक मेरे x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, उसके बाद ही चलना बंद हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। और इसी तरीके की हमें छोटी छोटी कंडीशंस लगानी होती हैं, उसके बाद में हमारा रिकर्जन परफेक्टली काम करता है और बड़े बड़े ऑपरेशंस इसके बाद में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ अगर x लेस देन 10 है, यानी कि अभी तो 0 है बट इसको हम लोग बढ़ाएंगे किसी तरीके से। कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर लेस देन 10 है तो ये एप्पल फंक्शन को कॉल करता रहे, ठीक है। अब हम इसको बढ़ाएंगे कैसे, एक एक करके, पॉइंट ये आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो x, हर बार जब भी एप्पल कॉल करेगा ना, इसकी एक वैल्यू को ये कम कर देगा, ठीक है, सॉरी बढ़ा देगा। हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जाएगा, तो एक वैल्यू को ये बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आप x प्लस प्लस कर दो या फिर x प्लस 1 कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट हमें मिलता है। आई होप सब कुछ सही काम करेगा। और जैसे मैंने आप देखा 0 से लेके 10 तक की इसने वैल्यूज प्रिंट कर दी, वाह ग्रेट। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन 15 के लगा देता तो ये 15 तक करता, ठीक है, आप 15 देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 150 की कर देता तो ये 150 तक चला के मानता। ओके, हाँ 150 तक भी लूप चल गया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं 10 तक ही रखता हूँ, ठीक रहेगा, ज़्यादा हम लोग लंबी चीज़ें नहीं खींचते हैं। ओके फाइन। सो ये आपने एक सिंपल एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से हम लोग एक रिकर्जन वाला फंक्शन बना सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ग्रेट। अब इसको हम लोग उल्टा भी चला सकते हैं अगर चाहें तो, बट उल्टा फुल्टा हम लोग आने वाले पार्ट में करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इसकी हेल्प से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला कोड ताकि आपको भी मिल जाए, मैं इसको कमेंट आउट करके रख रहा हूँ ताकि आप लोग गिटहब से ये कोड लोगे तो आपको ये वाला कोड भी अवेलेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक फैक्टोरियल फाउंड करना है। आपने बहुत बार सुना होगा कॉलेज के अंदर अपने कलीग्स वगैरह से फैक्टोरियल फाउंड करके दिखाओ बिना लूप के। तो वो कैसे करोगे आप लोग, वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। कैसे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो ये वाला पॉइंट है ना, एक जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर वैल्यू को कम कर देना, माइनस कर देना, प्लस कर देना और इफ कंडीशन लगा देना, ये बहुत बड़ा खेल है। इसको समझ गए तो आप समझ लो रिकर्जन आपको पता चल गई, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन में बाद में बनाऊंगा, मुझे एक्चुअली करना क्या है। मुझे सबसे पहले फैक्टोरियल आपको समझा देता हूँ। मुझे 5 का फैक्टोरियल गेट करना है। 5 का फैक्टोरियल आप निकाल किस तरीके से सकते हो ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए इसको 1 तक मल्टीप्लाई करो, इससे हर एक बार इसकी वैल्यू को माइनस करते रहो और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इंटू 0 मत कर देना। अगर आपने फिर से इंटू 0 कर दिया तो भैया सब कुछ 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 को जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वो 0 हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा कितना रिजल्ट आ गया 120। अगर 4 होता तो हम लोग क्या करते, 4 × 4 का फैक्टोरियल निकालना होता तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये यहाँ पे जाता। अगर हमें 6 का निकालना होता तो हम लोग क्या करते, 6 × ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किसी वैल्यू को हम लोग अगर हमें फैक्टोरियल निकालना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है उसकी एक वैल्यू माइनस करके, ठीक है। हर बार जैसे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे उसकी एक वैल्यू कम से माइनस करना होता है। आप समझ गए, यहाँ पे आपने देख लिया। ओके, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं यहाँ से और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो ये हमें फंक्शन बनाना है कि हम लोग फंक्शनलिटी अचीव कर पाए। उस बाद में उस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू निकाल डाल के दे, उसका वो फैक्टोरियल हमें निकाल के दे देगा। ओके, सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, उसका नाम मैंने रख दिया फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे, कोड, बट इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग बाहर से कॉल करेंगे। एक बार इसको बाहर से कॉल करना जरूरी होता है, फैक्टोरियल। और किसका फैक्टोरियल निकालना है आपको। ठीक है, लेट से मेरे पास डेटा है यहाँ पे 5 का निकाल के देखते हैं। 5 का हमने 120 देखा था ना, उसका हम फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं कि इसका यहाँ पे रिजल्ट भी 20 ही आना चाहिए। एंड यहाँ पे हम इसको कंसोल के अंदर लगा देंगे, console.won। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा फैक्टोरियल का, तो यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसके अंदर पास कर देता हूँ डेटा। ठीक है, हमने यहाँ पे डाटा पास कर दिया। अब इसके अंदर से हमें अगर एक बार के लिए कंसोल करते हैं console.won, तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर वही x तरीके से वैल्यू लूँ, मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, क्या लें यार, आइटम ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, क्या तो आप ही बोलोगे हर बार एक्स वाई लेते रहता है। सो अब इसको अगर एक बार के लिए प्रिंट करके देखेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5। अनडिफाइंड किस चीज़ का आ गया, अच्छा ये हमने बाहर से कुछ रिटर्न नहीं करना, ये बाहर वाले का आ गया, बट जो अंदर से हमने जो कंसोल करा है उसका हमें 5 मिल गया, बाहर वाले का अनडिफाइंड आ गया, बिकॉज इससे कुछ रिटर्न नहीं करा ना। अगर रिटर्न कर दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे रिटर्न आइटम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिल गया। और 5 इंटू आइटम कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे देख सकते हो 5 इंटू 5 25, ये मिल गया हमें। ऑलराइट, तो आपने बेसिक फंक्शनैलिटी समझ ली कि किस तरीके से काम कर रहा है रिटर्न एंड कंसोल डॉट लॉग। ओके ग्रेट, अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रिटर्न एन। ठीक है, ये चलेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज करते हैं, फैक्टोरियल। इसी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं फैक्टोरियल। और जैसा हमने लास्ट टाइम प्लस करा था ना यहाँ पे एप्पल में, उसी तरीके से हम लोग माइनस कर देंगे। कैसे, n-1। ठीक है, अगर मैं n-1 को यहाँ पे इस तरीके से लेके आता हूँ, डायरेक्टली मैंने इसको कर दिया, तो अच्छा तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, n नहीं मिला। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। डायरेक्टली यहाँ पे आके इसको यहाँ पे कॉल करूंगा तो इसने मैक्स कॉल स्टैक बता दिया। दैट मीन्स कि आपका इनफाइनाइट लूप चल रहा है। जब किसी आप लोग लूप में से रिटर्न करते तो इस तरीके से वो एरर दे देता है आपको। ठीक है, बट ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉल तो कर दिया n-1 के लिए, बट कंडीशन कहाँ लगाई। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, तो हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई इसके अंदर। ठीक है, सो कंडीशन भी हम लोग लगाएंगे, बट जो क्या हमारी ये जो अच्छा पहले कंडीशन लगा देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ अगर आइटम इक्वल टू 0 है, अगर आइटम हमारा इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, ओ माय गॉड, ने फिर से गड़बड़ कर दी। यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा। एंड अब आते हैं वापस से यहाँ पे और अब देखते हैं हमें क्या मिल गया। यहाँ पे आप बोलोगे ये तो यार 1 मिल गया, ऐसा क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे बस एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया। इसके अंदर से क्या आउटपुट जाएगी, क्या इसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमने इसके अंदर कुछ करा नहीं। मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ कि आइटम को मल्टीप्लाई कर दो हर बार फैक्टोरियल -1 से। ये किस तरीके से काम करेगा, अगर मैं इसका डमी बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। आइटम कितना है हमारा 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 5 - 1, ठीक है, जैसा आपने वहां पे लिखा ना हर बार एक माइनस से करना है, उसी तरीके से। फिर यहां पे क्या करेगा, जब दूसरा लूप चलेगा तो फिर इस तरीके से 5 - 2, ठीक है, और वापिस आएंगे फिर तो किस तरीके से करेगा, यहां पे इंटू लगा देता हूं 5 - 3, ठीक है। और सिंपल समझना है, मैं आपको, आप बोलोगे यार ये 1 2 3 ये बढ़ कैसे गया, देखो पहले 5 था, 5 - 1 करा, जब नेक्स्ट टाइम लूप आया तो कितनी वैल्यू बची हमारी 4 - 1 फिर कर दिया, जब नेक्स्ट टाइम आया तो कितनी वैल्यू बची हमारी 3, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3 - 1 कर दिया। उसी तरीके से जब हम लोग इससे फिर से इस तरीके से करेंगे तो कितनी वैल्यू बची होगी हमारी 2 - 1 कर दिया। और बाद में जब इसको नेक्स्ट टाइम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा 2 - 1 -1 कर दिया तो 0, और जैसे 0 आएगा तो हमें 1 रिटर्न कर देगा। ये हमने कंडीशन बना दी कि भैया साफ साफ रिटर्न कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए,
ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसको हम लोग एक बार के लिए रन करके देखते हैं। सो ब्राउजर ओपन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो आ गया 150। अगर आपको इसको और सिंपल तरीके से समझना है ना, जैसे कि मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो यहाँ से और इसके बाहर से कॉल करते हो कि लूप के अंदर भी तो सेम इसी तरीके से कॉल हो ही रहा है ना ये। तो अगर मैं इसको लूप के अंदर से कॉल ना करके यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरीके से कॉल ना करके डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉल करूँ तो क्या ये काम करेगा? डायरेक्टली यहाँ से कॉल ना करके, हाँ बिल्कुल करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इससे इस तरीके से काम करवाना चाहते हो तो। सो बट आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, राइट, यहाँ पे आपको सिंपली आपको जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको इस तरीके से, ठीक है। एंड अच्छा एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें -1 ही करना है, -2 नहीं करना। सो -1 ही जाएगा और यहाँ से हमारा क्या रिटर्न होगा, जो करंट वैल्यू है हमारी आइटम, ठीक है। और अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 120, ठीक है, ये परफेक्टली रिटर्न कर रहा है अभी भी, राइट। सो ये इंटरनली इस तरीके से काम करेगा जब भी हम लोग ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये वाला फंक्शन था और तो इसने कॉल करा किसको था, console.won और इसके अंदर हमने फैक्टोरियल के अंदर डाटा डाला था, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा था। बट ये इंटरनली कैसे काम करे, बिकॉज लूप के अंदर लूप चल रहा है, तो पहले जैसे हमने मेन्यू वैल्यू को -1 करा तो पहले 5 रहेगी, 5 के बाद में -1, फिर 4 में -1, फिर 3 में -1, इस तरीके से काम करेगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर करके रख रहा हूँ और अगर आप इसको भी रन करके देखोगे, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, और ये परफेक्टली काम कर रहा होगा। ओके, कुछ ब्रैकेट वगैरह लगानी भूल गया आई थिंक, ये मैं रिटर्न एक्स्ट्रा कर दिया शायद, एंड ये वाली ब्रैकेट भी हमारी एक्स्ट्रा रह गई। वापस से आते हैं और 120 आ गया, राइट। आपको समझ में आ गई चीज़ें, ऑल राइट। सो ये था कि फैक्टोरियल किस तरीके से काम करे, खुद को मल्टीप्लाई करता रहेगा, हर बार -1 करता रहेगा, दैट्स इट, सिंपल। अब हम लोग जो लास्ट में बात कर रहे थे कि एक लूप के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे लगा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे कोड करके दिखा देता हूँ आपको, बट बाद में मैं क्या करूँगा ना कि उसको हटा दूंगा कोड को, ठीक है। जो एक एरे के ऊपर वाइल लूप लगा रहे थे हम लोग, वो करके दिखाता हूँ। सो लेट डेटा, और हमारे पास कुछ एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। लेट से हमारे पास है बैटमैन, आयरन मैन, उसके बाद में कोई और हीरो का नाम बताओ यार, क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, कोई एक और बता दो, विजन। और आज मैं यार वो मूवी भी देख के आया था, क्या कहते हैं उसको, थॉर लव एंड वॉर वाली जो मूवी थी ना, वो भी देख के आया था। सो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप लगाएंगे कैसे, बट सबसे पहले हमें एक लेट आई लेना पड़ेगा, बाहर ही 0, उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे वाइल। वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे आई शुड बी लेस देन डेटा डॉट लेंथ, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, console.won डेटा के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे आई, और आपको जो एक छोटी सी चीज़ यूज़ करनी होगी वो क्या होगी, आई प्लस प्लस, एंड दैट्स इट। आप ये सकते हो बैटमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, विजन वगैरह सब आ गए हमारे, राइट। सो अब इसको मैं हटा देता हूँ वापस से, बिकॉज ये ठीक कोड नहीं है, जो हमारी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोड नहीं है, इसीलिए। और इस कोड को मैं जिंदा रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये कोड चाहिए तो गिटहब से लिंक ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लेलिस्ट फाइंड करनी है आपको तो इजी है, जस्ट आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो और आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 8 वीडियो हैं, 9th वीडियो मैंने अभी बना दी है। सो दैट्स ऑल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन प्रोवाइड योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।